तत्सत। हरि ओम तत्सत। यजुर्वेद 5वां अध्याय। हे अग्नि, आप धनदाता, समृद्धि देने वाले और संसार के पालक हैं। हम विष्णु व सोम के लिए आपको ग्रहण करते हैं। हे सोम, आप अग्नि जैसे और उन्हीं की तरह ऊर्जस्वी हैं। आप यज्ञ में आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करते हैं। आप सोम रस को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने वाले शयन पक्षी के समान हैं। हे सकल, आप अग्नि के जनिता अर्थात जनने वाले हैं। आप वृषण बीर्जवान में स्थित हैं। आप उर्वशी के समान हैं। आप आयु के समान हैं। आप पुरुरवा के समान हैं। मैं गायत्री छंद के साथ आपका मंथन करता हूँ। मैं त्रिष्टुम छंद के साथ आपका मंथन करता हूँ। मैं जगती छंद के साथ आपका मंथन करता हूँ। हे अग्नि, आप आलस्य रहित, समान और सावधान चित्त वाले हैं। आप हमारे यज्ञों में यजमानों की भी हिंसा मत होने दीजिए। आप यज्ञ के स्वामी हैं। आप आज से ही हमारा कल्याण करने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, आप ऋषियों के पुत्र जैसे हैं। अग्नि साप से हमारी रक्षा करते हैं। अग्नि आह्वान के योग्य है। अग्नि यज्ञ कुंड में प्रविष्ट हो चुके हैं। वे अग्नि हम पर कृपालु हों। हम देवताओं के लिए हवि प्रदान करते हैं। वे उस हवि को ग्रहण कर के उन देवताओं तक पहुँचाने की कृपा करें। हे अग्नि, हम यज्ञ कार्य के लिए आपको ग्रहण करते हैं। आप सर्वव्यापक हैं और ओजस्वी, सर्वसमर्थ, प्रशंसनीय, घृणित कामों से हमारी रक्षा करते हैं। आप किसी को शाप नहीं देते। आप स्वयं भी अभिशप्त नहीं हैं। आप हमें सत्य मार्ग पर ले चलिए। आप हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ कामों में लगाने की कृपा कीजिए। आप हमारे आधार और रक्षक हैं। हे अग्नि, आप व्रत के पालन करता हैं। आपका वह व्रत पालन करने वाला शरीर हमारे साथ एकाकार हो जाए। हे व्रतपति अग्नि, व्रतों का यजमान अनुकरण करने की कृपा करें। हम भी आपके साथ व्रतपति हो जाएं। सोम दीक्षापति हैं। सोम दीक्षा के पालनहार हैं। उनसे हम एकाकार हो जाएं। आप तप के स्वामी हैं। हम तप करने वाले हैं। आपकी कृपा से हम आपसे एकाकार हो जाएं। हे सोम, आपकी सोम वेल इंद्र के लिए बढ़ोतरी पाने की कृपा करें। इंद्र धन वेता जानने वाले हैं। वे आपको पीकर तृप्त हों। आप उनके पीने के सेवन के लिए बढ़ोतरी पाने की कृपा करें। आप अपने सखा यजमान को तृप्त करने की कृपा करें। सोम का कल्याण हो। हम अपनी मेधा अर्थात बुद्धि से सोम हेतु किए जा रहे यज्ञ और इन स्तुतियों को शीघ्र पूरा करें। आप हमारे लिए इष्ट प्रिय धन भेजने की कृपा कीजिए। अग्नि की कृपा से हम सत्यवादी हों। इंद्र की कृपा से हम अमरता प्राप्त करें। हम स्वर्ग लोक को नमन करते हैं। हम पृथ्वी लोक को नमन करते हैं। हे अग्नि, आपका शरीर लोहे व चांदी जैसा चमकीला है। आपका शरीर सोने जैसा सुनहरा है। आपके वचन उग्र हैं। आप मनोकामना पूरी करने वाले गुफा व दुर्गम स्थान के वासी हैं। आप राक्षसों की कठोर आवाज़ों का नाश करने वाले एवं महिमावान हैं। आप गुफा हैं। आपके लिए आहुतियाँ भेंट करते हैं। हे पृथ्वी, आप ऊर्जा व धन देने वाले हैं। हे पृथ्वी, आप हमें धृष्टता से बचाने की कृपा कीजिए। हे पृथ्वी, आप यज्ञ के योग्य हैं। नभ नामक अग्नि आपकी ओर उन्मुख होने की कृपा करें। अंगिरस अग्नि वायु प्रदान करें। यहाँ पधारने की कृपा करें। पृथ्वी द्वितीय और तृतीय स्थान में अवस्थित है। हम पृथ्वी पर यज्ञ करते हैं। हम देवताओं के लिए आपको पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। हे उत्तरवेदिका, आप सिंहनी की तरह शत्रुनाशी हैं। आप देवताओं के लिए भी कल्पित होने वाली हैं। आप देवताओं के लिए शुद्ध होने की कृपा कीजिए। आप सिंहनी की तरह शत्रुनाशी हैं। आप देवताओं के लिए शुद्ध होने की कृपा कीजिए। इंद्र वसुओं के साथ सब ओर से रक्षा करने की कृपा करें। वरुण रुद्रों के साथ पश्चिम से आपकी रक्षा करने की कृपा करें। पितरों के साथ यम दक्षिण से रक्षा करने की कृपा करें। विश्वकर्मा आदित्यों के साथ उत्तर से रक्षा करने की कृपा करें।
हम यज्ञ से आपको तृप्त करने वाला जल सिरजते हैं। हे उत्तर वेदिके, आप सिंहनी हैं, सिंहनी के लिए स्वाहा। आप सिंहनी हैं, आप आदित्य को प्रसन्न करने वाली हैं, आपके लिए स्वाहा। आप सिंहनी हैं, आप ब्राह्मणों को प्रसन्न करने वाली हैं, आप सिंहनी हैं। आप क्षत्रियों को प्रसन्न करने वाली हैं, आपके लिए स्वाहा। आप सिंहनी रूप हैं, आप अच्छी संतान देने व धन देने वाली हैं, आपके लिए स्वाहा। आप सिंहनी हैं, आप यजमान के लिए देवताओं का आवाहन करने वाली हैं, प्राणियों के लिए आपको यह आहुति समर्पित है। हे मध्यम परिधि, आप पृथ्वी की ओर स्थित करने की कृपा करें। आप स्थिर व अंतरिक्ष वासी हैं, आप अंतरिक्ष को स्थिर बनाने की कृपा कीजिए। वेदिका स्वर्ग स्वरूप है, स्वर्ग लोक को स्थिर बनाने की कृपा करें। हे अग्नि, आप सुगंधित वस्तुओं से स्वर्ग लोक को सुगंधित करने की कृपा करें। ब्राह्मण यजमान अपना मन, अपनी बुद्धि तथा सब कामों से अपने को हटाकर यज्ञ में लगाते हैं, होता यज्ञ को विशेष रूप से धारते हैं। सविता देव जागृत हैं, प्रशंसा प्राप्त हैं, सविता देव को सर्वविध अनुकूल करना चाहते हैं, सविता देव के लिए स्वाहा। यह विष्णु विशेष रूप से सर्वत्र भ्रमण करते हैं, अर्थात सर्वव्यापक हैं। विष्णु 3 प्रकार से 3 पैर धारण करते हैं, यानी सब लोग इन 3 पैरों में समाये हुए हैं। इनकी चरण रज में लोक समाये हैं, विष्णु के लिए स्वाहा। पृथ्वी धनवती व गोवती है, पृथ्वी यज्ञ साधन देने वाली है। विष्णु ने पृथ्वी को स्वर्गलोक से अलग करके स्थिर बनाया है। उन्होंने किरणों से पृथ्वी को पूरी तरह व्याप्त किया है, पृथ्वी के लिए स्वाहा। हे देवों, आप दिव्य विद्याओं में दक्ष हैं। आप देवताओं की सभा में यह घोषणा करने की कृपा करें कि देवगण यज्ञ को पूर्व दिशा में पहुंचाते हैं, वे यज्ञ को ईस्ट दिशा में पहुंचाते हैं। देवगण यज्ञ को फलीभूत करते हैं, देवगण यज्ञ को ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। आगे गायों के बाड़े में, गौशालों में घोषणा करने की कृपा करें कि देवता यजमान को आयु प्रदान करने की कृपा करें, देवता यजमान को निंदित न होने दें। देवता यजमान को सुखपूर्वक रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देवगण पृथ्वी के इन स्थानों पर सुख से वास करने की कृपा करें। हम यजमान विष्णु के अनुकरणीय कार्यों, पराक्रम पूर्ण कार्यों का वर्णन करते हैं। उनकी चरण रज में पृथ्वी आदि लोक वास करते हैं। वे हमें भय मुक्त करते हैं। वे लोकों को साधने वाले व सर्वव्यापक हैं। हम उनकी प्रसन्नता के लिए काष्ठ देव आपकी स्थापना करते हैं। हे विष्णु, आप स्वर्गलोक से हमें धन दें, या हे विष्णु, आप पृथ्वी लोक से हमें धन से पूर्ण करें, या हे विष्णु, आप विशाल लोक से हमें धन दें, या हे विष्णु, आप धन से पूर्ण करें, या हे विष्णु, आप अपने दोनों हाथों से हमें धन से पूर्ण करें, या हे विष्णु, आप दाएं या बाएं हाथ से हमें धन देकर पूर्ण करें। विष्णु की प्रसन्नता के लिए हम काष्ठ देव को स्थापित करते हैं। विष्णु अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे अपनी वीरता के कारण स्तुत्य हैं। वे सिंह व संवेग की तरह विचरण करते हैं। वे पर्वत में वास करते हैं। इनके 3 पैरों में सब आश्रय पाए हुए हैं। इन विष्णु के 3 पैरों में सब लोग आश्रय पाए हुए हैं। हे विष्णु, आप ललाट हैं। आप ललाट के दोनों भाग हैं। विष्णु सभी लोकों को व्यापक बनाते हैं। आप स्थिर हैं, आप ध्रुव हैं। हम विष्णु को प्रसन्नता के लिए काष्ठ देव की स्थापना करते हैं। सब देवताओं को सविता ने पैदा किया है। अश्विनी के बाहुओं से हम आपको स्वीकार करते हैं। पूषा देव के हाथों हम आपको स्वीकारते हैं। आइए, आप हमें सहायता दीजिए। हम राक्षसों की गर्दनें छेदते हैं, काटते हैं। आप विशाल व बहुत अधिक आवाज करने वाले हैं। आप इंद्र के लिए वाणी अर्थात मंत्र दीजिए, अर्थात मंत्र पाठ कीजिए। राक्षसों का हनन करने वाले मंत्र पाठ कीजिए। अतिचार साधनों का नाश करने वाले मंत्र पाठ कीजिए। पोषणता देने वाले मंत्र पाठ कीजिए।
अविचार साधनों का नाश करने वाले मंत्र पाठ कीजिए। अनिष्ट निवारण हेतु मंत्र पाठ कीजिए। छिपाकर रखे हुए अनिष्टकर साधनों के नाश हेतु मंत्र पाठ कीजिए। छिपाकर रखे हुए अविचार साधनों को हम खोदकर उखाड़ फेंकते हैं। हमारे सजातियों ने जो अनिष्टकारी प्रयोग किए हैं, हम उन्हें खोदकर उखाड़ फेंकते हैं। हे गर्त, स्वयं प्रकाशवान, शत्रुनाशी, यज्ञ सत्र तक रहने वाले अभिमान नाशक, जनों के रक्षक व राक्षस हंता मारने वाले हैं, सभी के प्रकाशक और अमित्रों के नाशक हैं। राक्षस नाश हेतु हम गड्ढा खोदते हैं, अविचार नाश हेतु हम गड्ढा खोदते हैं। विष्णु को इन गड्ढों में अधिष्ठित करते हैं। उनके हेतु हम गड्ढों में जल छिड़कते हैं। उनके हेतु हम गड्ढों में कुश का आसन बिछाते हैं। वे राक्षस व अविचार नाशक हैं। उनके हेतु हम गड्ढों के में फलक अर्थात पटरा रखते हैं। वे राक्षस व अविचार नाशक हैं। उनके हेतु हम गड्ढों में मिट्टी और पत्थर बिछाते हैं। आप पालक हैं, हे विष्णु, स्थिर होने की कृपा करें। सविता देव सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं। उनको अश्विनी देवताओं की बाहु से धारण करते हैं। उनको पूषा देवता के हाथों से धारण करते हैं। वे हमारे मन को अनुकूल होने की कृपा करें। हम राक्षसों की गर्दन काटकर अलग करते हैं, उनका नाश करते हैं। आप यव हैं, हमें शत्रुओं से अलग करने की कृपा कीजिए। हम स्वर्गलोक, अंतरिक्ष व पृथ्वी हेतु आपका प्रेक्षण करते हैं। हम पृथ्वी के लिए स्थान को शुद्ध करते हैं। यह पितरों का सदन है, यह पितरों का निवास स्थान है। हे उदुम्बर शाखे अर्थात गूलर की लकड़ी, स्वर्गलोक को ऊंचा उठाने, अंतरिक्ष लोक को पूर्ण करने व पृथ्वी लोक को दृढ़ करने की कृपा कीजिए। मरुदगण स्वर्गलोक का विस्तार करते हैं। हे शाखा, आप ऊंचे आकाश तक जाइए। आप ध्रुव अर्थात स्थिर होइए। यजमान इस घर में प्रजावान और पशु वाला हो। हम घी से स्वर्गलोक और पृथ्वी को पूरित कर दें। छप्पर से अनुरोध है कि वे हमें भी छत्र छाया प्रदान करने की कृपा करें। हे इंद्र, वाणी में स्तुतियाँ आपको सब ओर से प्राप्त हों। वाणी में स्तुतियाँ सब ओर से सबके लिए कल्याणमयी हों। हम आयु में बढ़ोतरी पाएं, आपकी आयु का अनुकरण करें। आप हमारे यज्ञ से संतुष्ट एवं प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। हे रज्जु, आप इंद्र के लिए हों, उनके लिए स्थिर होने की कृपा कीजिए। आप उनसे संबंधित, आप सभी देवों से संबंध होने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप व्यापक, प्रवाहक, विविध स्वरूप, हविवाहक और रक्षक हैं। अत्यंत चेतना संपन्न हैं। आप स्तुत्य और सर्वज्ञाता हैं। हे अग्नि, आप उसिक, कवि, शत्रुनाशक हैं। आप भरण पोषण करता और अन्न की कामना करने वाले हैं। आप शुद्ध व पावक हैं। आप सम्राट हैं, कृशाणु हैं। आप सब ओर से यजमानों से घिरे हुए हैं। आप नभ व प्रदक्षिणा स्वरूप हैं। आप हवि को पकाने वाले, सत्य के धाम एवं स्वयं प्रकाशक हैं। आप समुद्र, सर्वज्ञाता व अजन्मा हैं। आप एक पैर वाले हैं। आप जागरूक हैं। आप इंद्र से संबंधित हैं। आप वाणी स्वरूप हैं। आप हमारे घर में उपस्थित रहते हैं। आप यज्ञ वेदी पर विराजमान हैं। आप यज्ञ द्वार पर स्थापित हैं। आप मार्गपति हैं। आप हमारा पथ प्रशस्त करने की कृपा करें। देवताओं के मार्ग हमारे लिए कल्याणकारी होने की कृपा करें। हे यज्ञ, आप हमें मित्रता की दृष्टि से देखने की कृपा करें। हे अग्नि, आप हमारा पथ प्रदर्शन करने की कृपा करें। आप भयंकर से भयंकर शत्रुओं और भयंकर से सेना से हमारी रक्षा करने की कृपा करें। आप हमारा भरण पोषण करने की कृपा करें। आपसे हमारा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आपको हमारा नमस्कार है। आप किसी भी प्रकार की हिंसा न करें। हे अग्नि, आप ज्योति व विश्व स्वरूप है। आप सब देवताओं की समिधा हैं। आप सोम से शत्रुओं का नाश करते हैं। आप असत कार्यों का नाश करते हैं। आप हमें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कृपा कीजिए।
आप बल संपन्न के लिए स्वाहा, आप अनेक आहुतियों से संपन्न हैं, आप ज्ञाता हैं, आपके लिए स्वाहा। हे अग्नि, आप हमें सुपथ व धन मार्ग पर ले जाने की कृपा कीजिए। आप विद्वान हैं, आप शत्रुओं से युद्ध करें, आप विद्वान हैं, बारंबार आपको नमस्कार है, बारंबार आपके लिए स्तोत्र उच्चारते हैं, हम आपसे यज्ञ की रक्षा का निवेदन करते हैं। यह अग्नि हमें वर्ण करने योग्य धन प्रदान करे, यह शत्रु नाश करते हुए हमारे सम्मुख पधारे, यह हमारे लिए अन्न जीते, हमारे लिए बल जीते, यह हमारे लिए शत्रुओं से जीते, यह हमारी आहुति स्वीकारने की कृपा करे। अग्नि व्यापक बलशाली और शत्रुनाशी है, वे मनुष्य को पराक्रमी बनाएं, वे घृत योनि हैं, वे घृत पीने या यजमान की बढ़ोतरी करने की कृपा करें। हे सविता, यह सोम आपको भेंट किया जा रहा है, आप इसकी रक्षा करने की कृपा कीजिए। आपको राक्षस कष्ट न पहुंचा पाएं, यह सोम दिव्यता को पाकर देवता से अधिष्ठित हैं, आपकी कृपा से हम भी दिव्यता, धन व पशु प्राप्त करें। आपके लिए स्वाहा, आपको प्रदान की गई आहुति से हम वरुण के पास से मुक्त हो चुके हैं। हे अग्नि, आप व्रत पालक हैं, आप हमारे व्रत की रक्षा करने की कृपा करें। व्रत करने से हमारा शरीर आपके शरीर जैसा हो जाए, आपके शरीर से एकाकार हो जाए। आप जिस तरह यथा योग्य श्रेष्ठ कार्यों का संपादन करते हैं, उसी तरह हमारे श्रेष्ठ कार्यों का संपादन करने की कृपा करें। आप दीक्षापति हैं, आप हमें दीक्षित करने की कृपा कीजिए। आप तपपति हैं, आप हमारे तप को स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप बहुत व्यापक हैं, आप अतीव पराक्रमी हैं, आप शत्रुनाश हेतु हमें शक्तिशाली बनाइए, आप मनुष्यों को पराक्रमी बनाइए। अग्नि अतीव व्यापक, बलशाली और शत्रुनाशी है, वे मनुष्य को पराक्रमी बनाएं। अग्नि घृत योनि है, अग्नि घृत को पीने यजमान की बढ़ोतरी करने की कृपा करें। हे यूप वृक्ष, आपकी कृपा से हम उन वृक्षों को पाएं जिनसे हम यज्ञ के खंभे बना सकें। जो वृक्ष यज्ञ अथवा यज्ञ स्तंभ हेतु उपयोगी नहीं है, हम उन्हें न पाएं। दूर और पास के वृक्षों में हमने आपको पास से पाया है। आप वन पालक व प्रकाशमान हैं। हम आपकी सेवा करते हैं ताकि हम देवताओं के लिए किए जाने वाले इस यज्ञ में आपका उपयोग कर सकें। हम आपको घी से सींचते हैं, हम औषधि से आपकी रक्षा का निवेदन करते हैं। कुल्हाड़ा आपकी रक्षा करे, कोई भी इस यज्ञ स्तंभ की हिंसा न करे। हे यूप वृक्ष, आप स्वर्गलोक को नुकसान न पहुँचाएं। हे यूप वृक्ष, आप अंतरिक्ष को नुकसान न पहुँचाएं। हे यूप वृक्ष, आप पृथ्वी पर उपजिए। तीक्ष्ण कुल्हाड़ा आपके सौभाग्य हेतु है, प्राणियों के महान सौभाग्य के लिए आपका उपयोग किया जा रहा है। आपकी सैकड़ों शाखाओं की तरह हमारे वंश वृक्ष की शाखाएं भी बढ़ती जाएं, बढ़ जाएं। हरिओम तत्सत। इस प्रकार यजुर्वेद पंचम अध्याय के 43 श्लोक संपन्न हुए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।